कोई नई दुकानें बनाई नहीं, कोई नया रोजगार का सहारा लेकर आए नहीं और उठा के सीधा आंख बंद करके रेडी पटरी वालों को हटाना शुरू कर। क्या हर महीना को 2500 रुपए मिलने लगा? नहीं मिल रहा। तो आप एक स्कीम नहीं, इनकी सारी स्कीम, आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए किस तरीके से झूठ फैलाया है। अत्याचार करना होता है, उसके लिए आप आ जाते हो कि नोटबंदी हो रही है, आप झूठ बोलने के लिए 15 लाख रुपए खाते में बेच रहे हैं। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको ढाका विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता, हम बात करें तो एक युवा नेता है सुशांत मिश्रा जी। सुशांत मिश्रा जी, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, दिल्ली जनता आपको देख रही है और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव था, जो अभी चुनाव हाल ही में गुजरा है, चुनाव में बात करेंगे। दिल्ली की जो जनता है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? झूठा प्रलोभन, झूठा लालच, जनता को गुमराह करके जिस तरीके से वोट लिया गया। अब आप देख लीजिए कि कोई भी शर्तें जो उनकी थी, बड़ी बड़ी दीवार पे पोस्टर्स लगे, वो पूरे नहीं होंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट का आप देखो, आज एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज क्या आपने नए लोगों को रोजगार दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने जो सोचा कि रेडी पटरी वालों को आप हटा रहे हो, रेडी पटरी जिस तरीके से हटाई जा रही है, कितनी बड़ी बात है। आपको शायद पता नहीं, आप पूरी दिल्ली के अंदर जाके देखो किस तरीके से लोग आज की डेट में, पेट्रोल इतना महंगा है, किस तरीके से सड़कों पे सामान बेचकर अपना घर का खर्च गुजारा, बच्चों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। और इन्होंने कोई नई स्कीम लेकर आए नहीं, कोई नई दुकानें बनाई नहीं, कोई नया रोजगार का सहारा लेकर आए नहीं और उठा के सीधा आंख बंद करके रेडी पटरी वालों को हटाना शुरू कर दिया जगह जगह पर। सुनामी साहब, मेरा आपसे एक खास सवाल है। आप एक युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी में आपकी एक छवि झाला विधानसभा के अंदर में कहें तो एक और अच्छी छवि आपकी मानी जाती है। अभी आप हाल ही में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो मैं कुछ खास मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। किसी महिला को नहीं दिया गया, किसी महिला को कोई सिलेंडर नहीं दिया गया। दिवाली भी चली गई। देखिए, इन्होंने टोटली झूठ का सहारा दिया। इन्होंने लगातार सीधे फ्री 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 के पोस्टर्स लगा दिए। जैसे इन्होंने दुकानें खोलनी थी फ्री का लालच देने के लिए, ये सब चीजें इन्होंने लगाना शुरू कर दिया कि हम त्योहार पे जो मन में आया वो बोलते चले। अब आप एक एक करके देखते जाइए, इनके क्या क्या वादे थे कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो ये पास कर देंगे। क्या हो गया? नहीं हुआ। क्या हर महीना को 2500 रुपए मिलने लगा? नहीं मिल रहा। तो आप एक स्कीम नहीं, इनकी सारी स्कीम, आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए किस तरीके से झूठ फैलाया है इन्होंने। इनका काम क्या है? सिर्फ लोगों को धर्म के प्रति उकसाना और उकसा के आपस में लड़वाने का काम। तो ये इसी कारण से ये लोग जो है गुमराह करने में यहाँ पर कामयाब हुए। दूसरे, आपने देखा इलेक्शन कमीशन का रवैया, किस तरीके से राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी, आज तक कोई जवाब नहीं आया उनके पास। तो ये इस तरीके की गुमराह करने की इनकी हो रही है। आज मेरा जन्मदिन है, आज काफी मेरे विधानसभा में अलग अलग जगह पे जाके जन्मदिन सेलिब्रेट किया, हमने सेलिब्रेट किया जगह जगह जाके। तो मैं इस पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सीधा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जात पात की राजनीति करती है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जात पात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही पार्टी है जो कि जात पात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन अब जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा, क्या कहें? सब जगह पे तोड़फोड़ चालू है। भाई मैंने आपको बताया, खाली झुग्गियों को हटाने का कार्य नहीं है। इन्होंने नया कुछ नहीं किया अभी तक, एक भी कार्य नया नहीं किया। कोई नई स्कीम नहीं लेकर आए, कोई पॉलिसी नहीं पास हुई, कुछ नहीं किया, लेकिन उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवहार चालू किया है, देखिए दिल्ली का क्या होगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी हाल ही आपने देखा पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा जात पूछ के, धर्म पूछ के, देखिए बड़ा ही गलत कार्य किया। हमारी सेना ने इसका बड़ी मजबूती से जवाब देने का दिया इसका, और जिस तरीके का जवाब दे रहे थे कि उनके दांत खट्टे हो चुके थे। पर अब ये अचानक आपने भी देखा क्यों सीज फायर, जब हमने लड़ना शुरू कर दिया उसके बाद जो है इन लोगों ने सीज फायर का काम शुरू कर लिया। ये क्यों किया? इस बात का क्यों ही सुनने के लिए। तो जिस तरीके से आज, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आज यहाँ पर रिठाला विधानसभा के अंदर जो हालात हैं, आज रिठाला विधानसभा के अंदर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप एक बार रिठाला के बुद्ध विहार के नाले पे तो आके देखो,
आप एक रिठाला का वो इंडस्ट्रियल एरिया देखो जो कांग्रेस ने बना के दिया था, उसके हालात आज भी वैसे ही हैं। मेरा काम है उन सवालों को पूछना, इसी तरह राहुल गांधी जी का भी काम है, इस तरीके जो सांसद जीते हुए हैं उन सभी का यही कार्य है। तो सवालों पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन्हें सवाल का एक भी जवाब नहीं देना। आज ये जो युद्ध पे सीज़फायर हुआ या जिस तरीके की घटना घटित हुई, उसके ऊपर पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था, स्पेशल नहीं बुला रहे। रात को 8 बजे आके आप जो अत्याचार करना होता है उसके लिए आप आ जाते हो कि नोटबंदी हो रही है जी। आप झूठ बोलने के लिए 15 लाख रुपए खाते में भेजते हो। अभी तो नहीं है किसी का। लेकिन आप देख लो, क्या किसी कार्य के लिए आगे आके आए? राहुल गांधी जी यहाँ पर नाले के ऊपर देख कर रहे कितनी बदहाली है, कितना बुरा हाल हुआ। क्या इन्होंने कभी सोचा कि हम इसको बनाने का भी कार्य करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ हवा में, जुमलों में झूठ, खुद बोल भी देते हैं, किस तरीके से गुमराह करते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप को टैकल करते हैं, किसके हाथों में खेल रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट घराना है, हालांकि नाम सबको पता है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं लोगों के दिमाग को, किस तरीके से एक एक करके आप देखो सारे बिजनेस को किस तरीके से 1-2 कॉर्पोरेट के घरानों के नाम पे दिए जा रहे हैं। क्यों जो गरीब लोग हैं अमीर नहीं हो रहे हैं, और जो ज्यादातर लोग हैं उनकी हालत गरीबी वाली होती जा रही है। तो ये हालात देश के बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो दर्शकों, इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, रिठाला विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधान सुशील मिश्रा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि विधानसभा चुनाव में जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, साजिद खान के साथ। नमस्कार।